गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जब मैंने कैंपिंग हैक्स किए थे तब मैंने आप सबसे पूछा था कि क्या मैं लिविंग ऑन माय टेरेस for 24 आवर्स करूं। तो आप सबने मुझसे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा क्यों नहीं। तो आज फाइनली आ गए हैं हम अपनी छत पे और ये है मेरा छत वाला घर। तो चलो जल्दी से पहले मैं आपको अपना सेटअप दिखा देती हूँ कि हम लोग कैसे रहने वाले हैं। ये मैंने एक टेबल लगाई है, इसमें हमारा सारा सामान है, पानी, साथ ये थोड़े से डेकोरेटिव आइटम क्योंकि क्यूट लगता है। कोई सेंस है इस बात? सो छत पे आई हूँ तो मैं सोच रही हूँ आपको छत तो दिखाई दूँ। तो ये था मेरा कॉर्नर, ये मेरा सेटअप है। अब ये बाकी छत है जो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पीछे की छत है, एक्चुअली हम लोग इस समय पीछे की छत में हैं। फिर यहाँ से थोड़ा पोर्शन है। मुझे ना बाथरूम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे छत पे ही बाथरूम है, तो मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो हाँ, ये छत है, थोड़ा ऐसा सामान बिखरा हुआ है क्योंकि काम चल रहा है थोड़ा छत पे। और ये है मेरी बर्ड्स का हाउस। ये मैं आपको किसी और दिन किसी और वीडियो में अच्छे से दिखाऊंगी। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है ना, तो मेरी मम्मी बहुत गार्डनिंग की शौकीन है, ठीक है। तो मेरे घर पे ही सारी सब्जियां उगती हैं। अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो इस समय बैंगन लगे हुए हैं, ठीक है। ये सब बड़े हो जाएंगे। हम लोग अपने घर के बैंगन खाते हैं। फिर शिमला मिर्च लगी रहती है, टमाटर लगी रहती है, और भी इस समय उग रहे हैं। सो इस साल का लॉकडाउन चाहे पिछले साल का लॉकडाउन, हमने आधे से ज़्यादा टाइम अपने घर की उगी हुई सब्जियां ही खाई हैं। इस समय ये बात है कि हमें ना पूजा के लिए भी फूल लाने नहीं पड़ते, सब घर पे उगते। तो हाँ, मतलब हम उस तरह से काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गए हैं। सो आई थिंक आई शुड थैंक करोना फॉर दिस, क्योंकि अगर करोना नहीं होता तो हम लोग ये सारी चीज़ें करते नहीं। ये हमने इसीलिए की क्योंकि करोना आ गया, तो हमें समझ में आया कि इन सारी चीज़ों की क्या वैल्यू है। तो यार मैं ना काफ़ी बोर हो रही है ना छत पे बैठे बैठे, तो मैं क्या सोच रही हूँ कि अपनी फ्रेंड को एक प्रैंक कॉल करती हूँ। उसको बोलूँगी मुझे ना घर से निकाल दिया, इसलिए मैं छत पे आके बैठी हूँ। तो देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होता है, ठीक है। ट्राई करते हैं। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी सच्ची दोस्त है, इसलिए वो फ़ोन नहीं उठाएगी, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं। ट्राई करने में क्या जाता है ना? मुझे यकीन है वो फ़ोन ही नहीं उठाएगी, लेकिन फिर भी चलो देख लेते हैं क्या होगा। देखते क्या होता है। इसका फ़ोन लग ही नहीं रहा है, मतलब लग ही नहीं रहा। हम दूसरी को करेंगे। मेरे ख्याल से ये उठा लेगी मोस्टली, पर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। फिंगर्स क्रॉस कि ये उठा ले, भगवान करे। रिंग हो रहा है। हाय, हेलो। क्या कर रही है? अरे बैठी हो? तेरे को पता है मेरे को ना मेरे घर वाले ने निकाल दिया। तू हंस क्यों रही है? मेरे को घर से निकाल दिया उन्होंने। मैं यहाँ छत पे पड़ी हुई हूँ, तेरे को हंसी आ रही है? यार तू कैसी दोस्त है? सच में क्या मैं झूठ बोलूंगी? मतलब ऐसे कोई पागल की जैसे छत पे पड़ा रहेगा क्या? छत्ती तो है, घर से थोड़ा निकालना है, छत पे ही है। तो इस समय लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए घर से निकाल के छत पे फेंक दिया। क्या ऐसा क्या किया तूने? कुछ नहीं, मम्मी से थोड़ा सा झगड़ा हो गया था, तुमने निकाल दिया। तो इतनी बुरी है, अभी हंस रही है। क्या कर रही है ऊपर बैठ कर? एक्चुअली दिस वाज अ प्रैंक कॉल। मैं एक वीडियो फिल्म कर रही थी। आई गॉट हर। हाँ, पर तू सच में बहुत बुरी दोस्त है। मतलब मैं तुझे बता रही हूँ कि मेरे को घर वाले ने निकाल दिया है, तो इंस्टेड ऑफ कंफर्टिंग तो हंस रही है। वाह, आज रोज ऐसा ही करते हैं। अभी तक ये नहीं आए थे, लेकिन अब ये आ गए मेरी ज़िंदगी और ख़राब करने के लिए। पूछो इनको क्या तकलीफ़ है। तो इससे पहले ये चैलेंज मैं पिछले 3 बार करने की कोशिश कर चुकी हूँ, बट आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि एक बार बारिश हो गई, एक बार धूप बहुत तेज़ थी, मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं बीच में छोड़ के भाग गई। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज फाइनली जब ज़्यादा धूप नहीं है तो हम कोशिश कर लेते हैं। बट जैसे ही मैंने ये सोचा वैसे ही ऊपर सूरज जी आ गए। सो हमारे दोपहर का लंच आ चुका है। मैं आपको बताती हूँ कि लंच में क्या है। लंच में है दाल, दही, सब्ज़ी जो है लौकी आलू की, खीरा और रोटी। चलो अब जल्दी से लंच कर लेते हैं क्योंकि भूख तो बड़ी तेज़ लगी थी।
बिस्तर और वहाँ बहुत ज़्यादा धूप है, इसलिए मैं यहाँ के कुर्सी पे बैठ गई हूँ। अगर आपने पैराग्लाइडिंग वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आप सबसे कहा था कि अगर आपको पतला होना है, आपको सूखना है, तो आप जाके हिल्स के ऊपर बैठ जाओ, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप अपनी छत पे भी पापड़ बन सकते हो, समझ में आई? जब धूप इतनी ज़्यादा हो गई है ना, अभी तक आ रही जा रही थी तो मैं बर्दाश्त करी थी, लेकिन अब एकदम से इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है कि मेरा फ़ोन, लैपटॉप, कैमरा सब कुछ हीट हो रहा है और वो ऐसा लग रहा है ना कि अभी बस वो फट जाएंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ आके बैठ गई हूँ। जब धूप थोड़ी कम होगी तब मैं वहाँ जाके बैठूँगी। तब तक मैं यहाँ बैठ के चिड़िया कौआ से बातों करूँगी। A few moments later. तो ये हमारा बिस्तर हमने वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लिया, बट इसमें ना ओरिएंटेशन की प्रॉब्लम हो गई। मतलब पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया। तो अब दोपहर के 3:45 बज रहे हैं और मेरी यूजुअली आदत है दोपहर में सोने की, तो अब मैं सोने वाली हूँ। क्योंकि यार अगर दोपहर का खाना खा के तुमको नींद नहीं आती है तो तुमको पक्का खाने में कुछ गड़बड़ है। तो अब मैं एक छोटी सी झपकी मारने वाली हूँ और उसके बाद आपको मिलूँगी जब भी उठती हूँ। शाम हो चुकी है, अब बज रहे 5:30। उस समय मैं चाय पीती हूँ तो मुझे चाय मिल चुकी है क्योंकि घर में बन गई थी, तो मुझे पकड़ा गए। तो शाम की चाय बहुत ज़रूरी है। वैसे सब बोलते हैं ग्रीन टी पियो, मैंने एक बार ग्रीन टी पी थी, उसका स्वाद मुझे इतना ख़राब लगा था कि मैंने कभी ग्रीन टी दोबारा नहीं पी। तो चाय हालांकि पीनी नहीं चाहिए, ये भी मैं बोल रही हूँ, लेकिन क्या करें, मतलब अपने पिटारे में से कुछ निकाल लूँ, क्योंकि लाइक इसलिए थी अगर खाना नहीं तो। ये मुझे गड़ रहे हैं इस समय बहुत बुरी से। तो शाम हो चुकी है, सब बच्चे आ चुके हैं, छत पे पतंगबाजी हो रही है चरम सीमा पे। तो अब अंधेरा होने वाला है एंड मेरे ख्याल से अब असली प्रॉब्लम शुरू होने वाली है, क्योंकि हमारी लाइट के सिर्फ 2 बल्ब हैं जो यहाँ लगे हुए हैं और हमारा बिस्तर कहीं और है। तो देखते हैं अब क्या होगा, या तो जल्दी सोना पड़ेगा और या फिर इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो देखते क्या होता है। अब बज रहे हैं शाम के 7 और हो गया है अंधेरा। तो इस समय मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी स्किपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि दिन में तो हमसे उठा नहीं जाता है। चलो शाम को ही सही। अरे यार अंधेरा हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सो ये है मेरा रात का सेटअप। तो शाम का इंतज़ाम तो हो गया, लग रहा है ना बहुत सुंदर, मुझे भी बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि ये मैंने किया है, बट हाँ मैंने किया है। तो हाँ मतलब अच्छा लग रहा है। तो यहाँ बैठ के ये एक्चुअली एक लेजिट कॉर्नर हो सकता है मेरे घर, अभी तो नहीं है लेकिन बना देंगे। तो यार यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा है, उनका इलाज पक्का करना पड़ेगा। तो मैं मच्छरदानी ले आएगी और अब मैं हाँ अब थोड़ा ठीक रहेगा यार। मच्छरदानी बहुत मस्त है, पता नहीं कैसे कैसे मच्छरों में है। तो हाँ भूख तो ज़्यादा लगी नहीं है वैसे मुझे, तो थोड़ा सा जो मिल जाएगा वो खा लेंगे और फिर हम फ़ोन चलाएंगे। मुझे मूवी देखनी थी तो वो मूवी देखते हैं और थोड़ा काम है वो करते हैं। आप लोग बाहर रहिए, आप लोग को अंदर ले लेती हैं। सॉरी। Meanwhile. यार आप लोग मानोगे नहीं, बट अभी यहीं छिपकली नाच रही थी। मुझे छिपकली से डर नहीं लगता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ अगर वो मेरे बिस्तर में आएगी तो ऑफकोर्स ओह माय गॉड। इतनी देर से बैठी हुई थी वहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो मैंने कहा चलो अब वॉकिंग ही कर लेते हैं। वैसे भी 3-4 अंकल हैं जो मेरा साथ दे रहे हैं वॉकिंग में, तो यही कर लेते हैं भाई। अब मेरे पास कोई बात करने को तो है नहीं, तो किससे बात करूँ? इनसे, इसीलिए तो इनको लेके आई थी। ये लोग आपस में भी बात करती हैं। पता है मैंने एक बात सुनी थी, मुझे नहीं पता सही है या गलत, बट जोक है, प्लीज़ जोक की तरह लेना। आपको पता है जब 2 औरतें साथ में होती है तो क्या करती हैं? चुगली। इस समय पता है मुझे सिर्फ एक गाना याद आ रहा है, आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीरानी में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां। इस समय पता है मैं सिर्फ एक चीज़ मिस कर रही हूँ, वो है गिटार, क्योंकि मुझे बजाना नहीं आता। बट हाँ सब कुछ इतना ज़्यादा प्यारा है, एकदम रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर टाइप। क्योंकि देखो इतना प्यारा सा सेटअप है, सर के ऊपर खुला आसमान है, हवा भी बह रही है, तो मजानी लाइफ। 12 o'clock midnight. क्या
बाहर कुत्ते बहुत तेज़ भौंक रहे हैं और मेरी ऐसी तैसी हो रही है, ठीक है। आधी रात हो गई है, सब कुछ हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ मैं सो जाती हूँ, क्योंकि वैसे भी सूरज जल्दी आएगा, तो मैं सो रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने कुछ और सोचना शुरू कर दिया तो मैं फिर बहुत डर जाऊँगी, क्योंकि मैं अकेली रहती नहीं हूँ, और फिर तो नींद चली गई, मतलब समझ लो कुछ नहीं होने वाला। तो मैं सो जाती हूँ और आपको सुबह मिलूँगी, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जितना गलत हो सकता था हो गया, बारिश शुरू हो गई और मुझे सब कुछ लेके भागना पड़ा। अच्छा खासा सो रही थी, तर पानी गिरना शुरू हुआ और देख लो छत भीग चुकी है। सब बिस्तर मैंने ऐसे फेंक दिया है, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या करूँ। अब बैठूँगी थोड़ी देर, इंतज़ार करूँगी कब बारिश ख़त्म हो। चैलेंज की तो ऐसे जैसे हो गई पूरी तरह से। इससे पहले ये चैलेंज 3 बार मैं कैंसिल कर चुकी हूँ, एक बार बारिश की वजह से, एक बार धूप की वजह से, और आज जब मैं इसको आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर चुकी हूँ तब दोनों चीज़ें हो गई है। सुबह धूप निकल आई थी तड़कते वाली, और अब बारिश हो रही है भयंकर। क्या करूँ यार, इससे और खराब क्या हो सकता है। ना नींद मिल रही है ढंग से, पता नहीं कब रुकेगी। मुझे सच बता रही हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं नीचे चले जाऊँ, मुझसे बहुत बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो हम कर रहे हैं नाश्ता। मैं जानती हूँ मेरी कोई भी वीडियो मैगी के बिना कंप्लीट नहीं होता है, सबको लगता है मैं मैगी बहुत खाती हूँ, क्योंकि मैं खाती हूँ, ठीक है। तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मतलब बारिश भी हो गई, इतनी सारी परेशानियाँ हो गई, लेकिन फिर मैंने अंदर से सोचा कि बताओ कितनी स्पेशल हूँ मैं, कि अंदर देव मुझे खुद उठाने आए थे हैं। ये चीज़ें ना नॉर्मल लोगों के साथ ही होती है, सिर्फ उनके साथ होती है जो मेरे जैसे स्पेशल होते हैं। सॉरी मजाक कर रही हूँ, बुरा जोक था, मैं जानती हूँ, बट हाँ ऐसे खुद को मोटिवेशन देनी चाहिए। सो हाँ, इसी के साथ हमारा चैलेंज होता है ख़त्म। आई होप कि आपको देखने में मज़ा आया हो, क्योंकि मुझे करने में पर्सनली बहुत मज़ा आया। हालांकि हाँ, एक टाइम पे मुझे लगा था ये नहीं कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि जो जो चीज़ें यहाँ पे गलत हो सकती थी ना, वो सारी चीज़ें गलत हुई। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को शेयर कर दो। साथ में इस बार ना मैं आपको लाइक्स का टारगेट भी देके जा रही हूँ, कम से कम 50 लाइक्स होने ही चाहिए, तब जाके नेक्स्ट चैलेंज वीडियो आएगा। और क्या देखना चाहते हो वो भी नीचे कमेंट्स में मेंशन कर देना, ठीक है। सो यार, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अब मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।